दोस्तों यदि अभी आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है तो आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अभी एचडीएफसी बैंक में बहुत ही अच्छा ऑफर आया है। सो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। साथ में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, यानी ब्याज आपको क्या देना होगा। साथ में हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे और 5 लाख रुपए का ईएमआई कैलकुलेशन भी मैं आप सभी को करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज, अगर अभी यहाँ से लोन लिया जाए तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपको देना होगा 10.75, यानी लमसम 11% आपको यहाँ पर ब्याज देने हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना बढ़िया है। जितना बढ़िया सिविल स्कोर रहेगा उतना ही कम यहाँ पर ब्याज आपको लगने वाला है। इसके साथ में अगर आप देखेंगे लोन अमाउंट, तो यहाँ पर 40 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं। अब ये भी डिपेंड करेगा कि आपका इनकम कितना है। इसके बाद समय अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 3 महीने के लिए यहाँ से लोन लिया जा सकता है और यहाँ पर मैक्सिमम 72 महीने के लिए लोन लिया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन दोनों तरह के लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके बाद एज अगर देखेंगे तो एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 60 साल आपका एज होना चाहिए। अगर 60 साल से ज़्यादा एज हो रहा है आपका तो वो आपको दूसरा लोन मिलेगा। तो 60 साल से कम आपका एज होना चाहिए। अगर बात करें मिनिमम मंथली इनकम का, तो मिनिमम 25,000 रुपये आपका मंथली इनकम होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपको बैंक से बात करना होगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो है 25,000 रुपये। इसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज भी यहाँ पर देना होता है। तो प्रोसेसिंग चार्ज अप टू 6,500 रुपये तक आपको प्रोसेसिंग चार्ज पे करना पड़ सकता है। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, तो सिविल स्कोर 720 से प्लस होना चाहिए। 720 से प्लस अगर रहेगा तो बैंक आपको तुरंत लोन दे देगा। अगर 720 से नीचे रहता है तो फिर आपको बैंक से बात करना होगा। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि आपको लोन कितना मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप सैलरी पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप कहते हैं कि 25,000 रुपये मेरा इनकम है या फिर 25,000 रुपये मेरा सैलरी है, तो इसका 24 टाइम्स आपको लोन दिया जाएगा। यानी कि अगर 30,000 रुपये आपका सैलरी है, इसको मैं कैलकुलेट करके आप सभी को बता देता हूँ। इसका 24 गुना अगर हम करते हैं तो 7,20,000 रुपये होता है। यानी 7,20,000 रुपये आप लोन ले पाएंगे अगर आपका 30,000 रुपये सैलरी रहेगा तो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या देने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो आईडी प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इस तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आईडी प्रूफ के लिए। इसके बाद है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंटल एग्रीमेंट या फिर आधार कार्ड, इस तरह के आपके पास प्रूफ होना चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए। इसके बाद है सैलरी स्लिप, यानी अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपके पास 2 महीने का सैलरी स्लिप होना चाहिए करेंट मंथ का। इसके बाद इसके साथ में बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और सैलरीड पर्सन हैं, दोनों लोगों के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना है जिसमें आपका ये प्रूफ होना चाहिए कि आपका इनकम सोर्स क्या है, चाहे वो सैलरी पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। सो इतना डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप आसानी से पर्सनल लोन ले पाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 5 लाख रुपए का ईएमआई कैलकुलेशन करके मैं आप सभी को बताऊंगा। तो ये एचडीएफसी बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद आप ईएमआई कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी 5 लाख रुपए सेलेक्ट करके रखा है। 5 सालों के लिए मैं लोन ले रहा हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 10.75 है। तो मंथली ईएमआई 10,809 रुपये पर मंथ मुझे मंथली ईएमआई पे करना होगा। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना पे करना होगा तो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 5 लाख रुपये का अगर हम लोन लेते हैं तो इस पर मुझे टोटल इंटरेस्ट 1,48,539 रुपये टोटल मुझे पे करना होगा ब्याज के रूप में। यानी टोटल अमाउंट हो गया 6,48,539 रुपये अगर आप 5 लाख रुपये का लोन लेते हैं तो।